और एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने राजस्थान में एक और लिस्ट जारी कर दी है। दौसा से कन्हैयालाल मीणा और करौली धौलपुर से इंदु देवी जाटव को टिकट दिया गया है और दोनों सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। दोनों सीटों पर बीजेपी ने सांसदों का टिकट काट दिया है। आपको बता दें कि दौसा से जसकौर मीणा और करौली से मनोज राजौरिया का टिकट काट दिया गया है। बीजेपी राजस्थान की 25 में से 24 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है और भीलवाड़ा सीट पर उम्मीदवार की घोषणा होना बाकी है। इस लिस्ट के साथ ही दौसा और करौली धौलपुर में बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच मुकाबले की तस्वीर साफ हो गई है। दौसा से भाजपा के कन्हैयालाल मीणा और कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा के बीच और करौली धौलपुर से बीजेपी की इंदु देवी जाटव और कांग्रेस के भजन लाल जाटव के बीच मुकाबला होगा। तो ये काफी रोचक मुकाबला होने जा रहा है और आपको बता दें कि कल ही 2 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान बीजेपी ने किया है और उसमें जो नाम है वो भी हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए भी। देखिए किसके बीच में कहां पर महामुकाबला होना है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए दौसा से भाजपा के कन्हैयालाल मीणा और कांग्रेस के यहां पर मुरारी लाल मीणा के बीच जोरदार टक्कर है और लगातार देखिए जो बीजेपी है बात करती हुई नजर आ रही है कि यहां पर चिंतन और मंथन किया जा रहा है। एक-एक सीट पर प्रत्याशियों को लेकर के चिंतन और मंथन हो रहा है। दौसा की अगर हम बात कर ले तो वहां से कन्हैयालाल मीणा को टिकट दिया गया है तो मीणा समाज को साधने की कोशिश की गई है। देखिए दौसा की अगर हम बात कर ले तो लगातार ये कहा जा रहा था यहां से कि किरोड़ी लाल मीणा चुनाव लड़े, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ये चाहते थे कि उनके भाई वहां से चुनाव लड़े, लेकिन यहां पर सहमति नहीं बन पाई और कन्हैयालाल मीणा को यहां से टिकट दिया गया। और वहीं प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के बड़े दिग्गजों ने चुनाव से दूरी बना ली है और यही वजह है कि कांग्रेस ने ज्यादातर सीटों पर नए चेहरों पर भरोसा करना उसको अब पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। एनडीए गठबंधन को लोकसभा चुनाव में टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने बीजेपी के पुराने और दमदार प्रत्याशियों के सामने मैदान में नए चेहरों को चुनावी जंग में उतारा। इन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के धुरंधर नेता चुनावी मैदान से बाहर हैं। कांग्रेस के कोटा सीट से प्रहलाद गुंजल को कोटा से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा गया। प्रहलाद गुंजल ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज होकर कांग्रेस का दामन थामा है। नागौर लोकसभा सीट पर भी समीकरण बदले। पिछली बार नागौर लोकसभा सीट पर बीजेपी से गठबंधन कर जीत दर्ज करने वाले हनुमान बेनीवाल ने इस बार कांग्रेस के सहारे आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के लिए चुनाव आसान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी ने यहां से ज्योति मिर्धा को प्रत्याशी बनाया है। को भी रास नहीं आ रहा है और जहाँ तक लॉजिकल बात अपन करें तो कांग्रेस के जो खुद के नेता है उसमें हमें मालूम है और सब लोगों को ये चीज पता है कि ये गठबंधन किन परिस्थितियों में हुआ है। सिर्फ एक नेता चाहते थे कि ये गठबंधन हो। कांग्रेस के लिए बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर चुनौतियां गंभीर है। आदिवासी नेता के रूप में पहचान रखने वाले कांग्रेस के कद्दावर नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय द्वारा इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा का दामन थाम लिया। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के भाजपा में जाने से आदिवासी बाहुल्य कई सीटों पर कांग्रेस को आदिवासी वोटों के खिसकने का डर सता रहा और यही वजह है कि कांग्रेस ने अभी तक बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर भारतीय आदिवासी पार्टी या अन्य दल के साथ गठबंधन का ऐलान नहीं किया है। पिछले चुनाव नतीजों पर नजर डाले तो बीजेपी ने प्रदेश में बम्पर वोट हासिल किए। कांग्रेस अधिकांश नए चेहरों पर दांव खेल रही है, जबकि भाजपा अपने जमे जमाए खिलाड़ियों को फिर मैदान में उतार रही है। परिणाम के आंकड़े बता रहे हैं कि लगातार 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को चारों खाने चुन किया है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि राजस्थान में कांग्रेस का 1.5 दशक से वोट फीसदी लगातार घटता जा रहा है। पिछली बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए बहुमत तो हासिल किया, लेकिन लोकसभा चुनाव में हुए मतदान ने कांग्रेस की कलाई खोल कर रख दी। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने विधानसभा में बहुमत हासिल कर लोकसभा के लिए मजबूत दावेदारी जरूर पेश की थी, लेकिन इस बार कांग्रेस विधानसभा चुनाव में कोई खास चमत्कार नहीं दिखा पाई है। इसलिए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए रास्ते आसान नजर नहीं आ रहे। विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत दर्ज करने वाली बीजेपी इस बार केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार के रूप में लोकसभा चुनावी तैयारियों में है। राकेश शर्मा, न्यूज़ 18, राजस्थान, जयपुर। और एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। एमपी के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा प्रचार करेंगे।
और साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मध्य प्रदेश में प्रचार करेंगे। स्टार प्रचारकों की लिस्ट मध्य प्रदेश के लिए लॉन्च की गई है, जिसमें बड़े नामों को स्टार प्रचारक के रूप में उतारा जाएगा। और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही और उनके चेहरे पर ही इस बार 2024 का चुनाव लड़ा जा रहा है, कमल के फूल का निशान बनाया जा रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हो रहा था, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव क्योंकि एनडीए और बीजेपी के लिए बहुत बड़ा है वोटिंग परसेंट के द्वारा भी, इसलिए उनको और गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम भजनलाल को स्टार प्रचारक के रूप में मध्य प्रदेश में उतारा गया। और वहीं लोकसभा चुनाव के बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी के 7 प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। यानी कि नागौर सीट की अगर हम बात करें तो गजेंद्र सिंह राठौर को टिकट दिया गया है और धौलपुर करौली से विक्रम सिंह को टिकट मिला है। आपको बता दें कि सीकर से अमरचंद चौधरी को टिकट मिला है और चूरू से दईराम को टिकट मिला है। बीकानेर से खेताराम को बीएसपी ने टिकट दिया है। दौसा से अगर हम बात कर ले तो सोनू धानका को टिकट मिला है। जयपुर से राजेश तंवर बीएसपी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। तो ये नाम भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर यहां पर अब प्रत्याशियों के नामों का ऐलान बीएसपी ने भी कर दिया। तो ये बड़ी जानकारी लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने अपने 7 प्रत्याशियों को घोषित कर दिया है। हालांकि बीएसपी इंडी गठबंधन में पूरा जोर लगाया जा रहा था कि बीएसपी को गठबंधन में शामिल किया जाए, लेकिन मायावती ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की पुष्टि दे दी थी कि 2024 में अकेले दम पर बीएसपी लड़ेगी चुनाव। और राजस्थान के पर्यवेक्षण में उम्मीदवारों की लिस्ट भी कल लॉन्च की गई। और लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस की अंतरकलह खुलकर के सामने आने लगी है। जयपुर शहर के कांग्रेस के निवर्तमान लोकसभा प्रत्याशी सुनील शर्मा ने अपनी पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और साथ ही कांग्रेस नेता सुनील शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने ही उन्हें षड्यंत्र के तहत फंसाया। सुनील शर्मा के ये भी आरोप है कि कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस के नेता ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ और है वो आपको सुनते हैं। कि वो लोग जो पैसे लेके ट्वीट करते हैं, कम से कम पार्टी को उनके वशीभूत नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों के खिलाफ जिन्होंने मेरे खिलाफ असत्य जो ट्वीट्स किए हैं, मैं उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा रहा हूं, क्योंकि ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने मेरे को जाने बिना केवल पैसों के दम पे, क्योंकि कुछ लोगों ने 30,000 रुपए लेके मेरे खिलाफ ट्वीट किए और कुछ लोगों ने 60,000 रुपए लेके मेरे खिलाफ ट्वीट किए हैं। लगभग 1 करोड़ रुपया इस पूरे कैंपेन पे खर्च किया गया है, जो पिछले पूरे 3 दिन तक जो नेशनल ट्रेंड किया। और उसके अंदर सबसे दुख की बात है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व हैं। और खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि एसीबी ने जयपुर में तैनात कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ के प्रवर्तन अधिकारी को 1.5 लाख की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। और एसीबी ने प्रवर्तन अधिकारी के आवास और अन्य ठिकानों पर सर्च किया। इस दौरान रिश्वतखोर दीपक बड़जात्या के घर से एसीबी को 9 लाख रुपए नगद मिले हैं। आरोपी के अन्य ठिकानों पर भी एसीबी अब सर्च कर रही है। आपको बता दें कि फर्म की इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार करने की एवज में परिवादी से रिश्वत मांगी थी। 5 साल की रिपोर्ट तैयार करने के लिए ये रिश्वत मांगी गई थी। 5 साल की रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रति साल के हिसाब से मांगे गए 50,000 रुपए, कुल 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए दीपक बड़जात्या पकड़ा गया है। फिलहाल ट्रैप प्रवर्तन अधिकारी दीपक बड़जात्या माकरिया से पूछताछ अब की जा रही है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई की गई है। ईपीएफओ का प्रवर्तन अधिकारी ट्रैप किया गया है। कार्यालय में एसीबी की पूरी टीम गई और वहां से ट्रैप किया गया ये ईपीएफओ का प्रवर्तन अधिकारी। तो जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कर्मचारी भविष्य निधि का ये प्रवर्तन अधिकारी है बड़जात्या। हर साल 5 साल के लिए 50 हजार रुपए मांगे गए थे, यानी कुल 2.5 लाख रुपए का रिश्वत लेने की फिराक में था, लेकिन एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पकड़ ली।